खरगोन में खराब मौसम की वजह से एमपी में किसानों पर फिर आफत आई है। खरगोन जिले में 2 बार मावठा पड़ने और कोहरे के कारण चने की फसल बर्बाद हो गई है। किसान 15 बीघा में बर्बाद फसल पर रोटावेटर चला रहे हैं। मावठे के कारण फसल सूख गई थी। ऐसे में किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। पिछले दिनों 2 बार मावठा गिरने और लगातार कोहरे छाए रहने से खेतों में चने की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके चलते कई किसानों की चने फसल खराब भी हो चुकी है। थोक से लेकर फुटकर मंडी भले ही कनाडा से आ रही तस्करी की मटर से पटी हो, लेकिन मटर की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। मटर की कीमत चने से अधिक हो गई है। चने का भाव थोक मंडी में 60 से 62 रुपए प्रति किलो है, तो वहीं मटर 70 से 75 रुपए किलो तक बिक रही है। देसी और विदेशी मटर में सिर्फ 3 से 5 रुपए प्रति किलो का अंतर रह गया है। थोक में मटर की कीमत में चने के बेसन की बिक्री हो रही है। खरगोन के किसानों ने मांग की है कि चना फसल की पंजीयन प्रक्रिया भी गेहूं के साथ की जाए, ताकि उन्हें दोनों फसलें उचित मूल्य पर बेचने की सहूलियत मिल सके। किसानों ने कहा कि जिले में इस साल कम बारिश को देखते हुए 40% किसानों ने चना फसल बोया है। लगभग 5 साल से मौसम के लगातार परिवर्तन से किसान उपज के समय फसलों के कम दाम मिलने और कम उत्पादन के कारण लगातार आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं। इस वर्ष भी अच्छी पैदावार के लिए महंगे किस्म का चना बीज लगाया है। यदि शासन स्तर पर खरीदी होती है तो उन्हें कुछ हद तक मदद मिलेगी। अधिक उत्पादन होने पर बाजार में कम दाम मिलने की आशंका है। शासन स्तर पर 25 जनवरी से गेहूं फसल पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो रही है। जिले में लगभग 70,000 हेक्टेयर रकबे में चना फसल लगाई गई है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अब तक सर्वाधिक स्तर पर पहुंच चुकी है। राज्य निर्माण के 20 वर्ष में इस साल सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड बन गया है। इस साल चालू धान खरीदी सीजन में 21 जनवरी तक 84,44,000 मैट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है, जो बीते वर्ष राज्य में क्रय किए गए कुल धान 83.94 लाख मैट्रिक टन से 50,000 टन अधिक है। जबकि धान खरीदी के लिए 10 दिन अभी भी बाकी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में बीते 2 वर्षों में धान खरीदी की मात्रा और खेती किसानी और किसानों की संख्या में लगातार रिकॉर्ड बढ़ोतरी कृषि प्रधान राज्य छत्तीसगढ़ के लिए एक शुभ संकेत है। एमपी के बैतूल में एक तरफ सरकार किसानों के हित में कानून बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर कृषि उपज मंडी में किसानों की परेशानी दूर करने में जनप्रतिनिधि और प्रशासन नाकाम हो रहा है। एसडीएम ने जब जुर्माना करने का आदेश दिया तो व्यापारियों ने उपज की आवक अधिक होने का हवाला देकर मक्के और गेहूं की खरीदी न करने का फैसला ले लिया है। देर शाम लिए गए इस फैसले के कारण कई किसान अपनी उपज लेकर पहुंच गए थे, लेकिन नीलामी नहीं हो पाएगी। अब रविवार को मंडी बंद रहने की वजह से खरीदी का काम सीधे सोमवार को ही प्रारंभ हो पाएगा। झांसी में मूंगफली खरीद के लिए खुले सरकारी खरीद केंद्र जनवरी तक ही चल सकेंगे। इस बार मंडी में मूंगफली की कीमत एमएसपी से अधिक होने से खरीद केंद्रों में खरीद काफी धीमी रही। सरकारी केंद्रों के जरिए सिर्फ 4502 मैट्रिक टन मूंगफली ही खरीदी जा सकी है। केंद्र सरकार ने मूंगफली का एमएसपी 5275 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन जनवरी से ही गल्ला मंडी में मूंगफली की आवक अधिक हो गई और बटाली मूंगफली का दाम एमएसपी के करीब पहुंच गया, जबकि देशी मूंगफली 6000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। ऐसे में सरकारी खरीद केंद्रों में मूंगफली की खरीद ठप पड़ गई, जिन्होंने एमएसपी के चक्कर में किसानों से मूंगफली खरीदी थी। भोपाल के सीहोर में गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। गेहूं 1975 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से इस बार खरीदा जाएगा। रबी सीजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 25 जनवरी से पंजीयन का काम शुरू हो जाएगा। हालांकि जिन किसानों के पहले से पंजीयन है, उन्हें दोबारा से कराने की जरूरत नहीं होगी। शासन के आदेश अनुसार रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूं का एमएसपी 1975 रुपए क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस साल किसानों से गेहूं के उपार्जन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। किसानों के पंजीयन के लिए भी तारीख तय कर दी गई है। 25 जनवरी से पंजीयन का काम शुरू होगा, जो 20 फरवरी तक चलेगा। भोपाल के फुटकर बाजार में अक्टूबर-नवंबर में आलू और प्याज के भाव काफी बढ़ गए थे। प्याज 80 रुपए तो आलू 45 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था, लेकिन दिसंबर में आवक बढ़ने के बाद दोनों के भाव में कमी आने लगी और वर्तमान में फुटकर बाजार में 15 से 20 रुपए प्रति किलो में आलू और प्याज बिक रहा है। इससे आम जनों को काफी राहत मिली है। दूसरी ओर लहसुन के भाव जैसे आसमान छू रहे हैं। थोक में ही लहसुन 80 रुपए प्रति किलो तक है, जबकि फुटकर में ये 100 से लेकर 120 रुपए किलो तक बिक रहा है। मंडी में हरी सब्जियों की आवक भी अच्छी हो रही है। इस कारण सब्जियों के भाव कम है और लोगों को राहत दे रहे हैं।
पिछले साल 22 जनवरी से अब तक खुली चाय पत्ती की कीमतों में करीब 25% का उछाल आ चुका है और इसके अभी और ऊपर जाने के आसार भी हैं, क्योंकि चाय उद्योग को अगले वित्तीय वर्ष में मजदूरी में बढ़ोतरी और कीमतों पर इसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं उत्पादन सामान्य स्तर का हो चला है। बता दें कि उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक 22 जनवरी 2020 को खुली चाय की कीमत 217 रुपए थी, जो अब बढ़कर 270 रुपए के करीब पहुंच गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में चाय की चुस्की और महंगी हो सकती है। जम्मू कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, लेकिन इस शर्त पर कि यह आयातित पक्षियों का स्टॉक बर्ड फ्लू मुक्त प्रमाण पत्र से लैस हो। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में गैर संक्रमित क्षेत्रों और बर्ड फ्लू संक्रमित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर के क्षेत्र से जीवित पक्षियों के आयात पर अब कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जिनमें पोल्ट्री और अनप्रोसेस्ड पोल्ट्री मीट शामिल होंगे।